ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा हैं, वह हम आत्माओं का बाप है। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हों, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे, तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है, वह है आत्माओं का फादर। सम्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम निश्चय करते हो, यह तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता है, तब बाप आते हैं। जब सब नास्तिक बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता है, तब बाप आते हैं। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं। गीत सुना ना, किसने एक खेल रचाकर फिर खुद को छिपाया। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं, फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबको पूरा निश्चय नहीं है, सबको पूरा निश्चय नहीं है। भले यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियां हैं, खुद तो नहीं है। इस समय देवताएं खुद तो नहीं है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। हम सो परमात्मा कह देने से ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। एक भी आत्मा ऐसी नहीं जो यथार्थ अपने को समझे और परमात्मा बाप को अपना बाप समझे। लेकिन अब यह ललकार कौन करे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आस्तिक किसने बनाया और फिर खुद को कैसे छिपाया। जब नास्तिक बन जाते हैं, हर एक आत्मा नास्तिक बन जाती है, तो आस्तिक बनाने के लिए भगवान को नीचे आना पड़ता है। अब ये ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी। ध्यान से सुनना, शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। वह शक्ति नहीं आई है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शक्तियों ने ही ललकार की थी, लेकिन अभी तक वह शक्ति नहीं आई है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियां तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी है। जगत अम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है। बाप समझाते, बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। ये निश्चय नहीं है, कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकते। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। अगर ये निश्चय नहीं है, कोई भी छोटा मोटा संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते हैं कि हमारा ये बाप नहीं है। नहीं तो बच्चे कभी संशय बुद्धि नहीं होते कि हमारा ये बाप नहीं है। लेकिन यहाँ
ऐसा हो जाता है। जैसे ही संशय बुद्धि होते हैं तो ये भूल ही जाते हैं कि ये खुद है। यहाँ ये वंडर है। उस दुनिया में ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा कहे कि तुम मेरे बाप नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ भूल जाते हैं। यहाँ ये वंडर है। कहते भी ये परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। हाँ जी सुन रहे हो? रोज समझाते रहते हैं बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत है। तुम जानते हो मम्मा बाबा, जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वह नंबर 1 में है। वह भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं। तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं अभी तक। कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी है पतित पावन पतित पावन पतित पावन, और तालियां बजाते रहते। पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम, और तालियां बजाते रहते। तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं है कि हम पतित हैं। ये समझाना भी जरूरी है कि अब यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। वहां तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है। वे इन सब वेद शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं। कौन? परम पिता परमात्मा, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, भूल जाते हैं। सभी वेदों शास्त्रों का ज्ञान सब कुछ सुनाए बाबा पढ़ा रहे। तो कोई कोई ऐसे जो ये भी भूल जाते हैं कि हमको रोज कौन पढ़ाने आता है? स्वयं भगवान पढ़ाने आता है, और हम पढ़ते हैं रोज। अगर कोई रोज नहीं पढ़ता है तो वो अभी तक समझा नहीं है। और संगम पर एक भी दिन मिस किया तो मिस हो गया। एक भी दिन की मुरली मिस हुई तो मिस हुआ कि नहीं हुआ? सब कुछ मिस हो गया, क्योंकि उन्होंने अभी तक समझा नहीं है कि हमको पढ़ा कौन रहा है। समझे? नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो समझते नहीं है कि हमको कौन पढ़ाते हैं। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। वह नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर ही हो जाता है। क्या हो जाता है? चकनाचूर। कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करने के लिए युक्ति लगाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। देह अभिमान तो देखो बच्चे नंबर 1 है। बाबा ने समझाया अपने को देही समझो। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है। बाप कहते मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं, और फिर सच भी नहीं बतलाते। बाप को याद भी नहीं करते हैं और फिर सच भी नहीं बतलाते। चार्ट जो लिखकर भेजते हैं, जो चार्ट लिखकर भेजते हैं, उसमें भी झूठ, उसमें भी झूठ। सच्चा चार्ट लिखते ही नहीं। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ।
सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा बच्चे तुम्हें सारा दिन रहेगा। अगर सवेरे उठकर बाबा को याद करेंगे ना तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते तो नशा रहता है ना कि आज इतना कमाया, ये भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत कितनी करनी चाहिए फिर तुमको मेहनत। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं कितनी मेहनत करते। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है, अब पाठ पूरा हुआ, अभी हम गए, फिर दोबारा से 84 का चक्कर लगाएंगे, फिर हम 21 जन्म राज्य करेंगे, 21 जन्म हमारा राज्य होगा। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है हमारा। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र तो जानते ही नहीं है। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं और फिर बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी के अपने से भी नीचे ले गए। सुना? बाबा बच्चों को अपने से भी ऊंचा ले जाते और बच्चे क्या करते? बाबा को सर्वव्यापी कह के अपने से भी नीचे ले जाते। इसलिए बाप कहते हैं तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। क्या हो गए हो? दुखी। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ। ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ और फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। यह भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते, ऐसे ऐसे समझो, ऐसे ऐसे समझो। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% सोलवेंट बुद्धि थे। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% सोलवेंट बुद्धि थे, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। तुम बच्चों में भी वह ताकत नहीं है। सुना? वो ललकार जो होनी चाहिए ना, वो शक्ति अभी तक आई नहीं है। तुम बच्चों में भी अभी तक वो ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? देह अभिमान बोध है। तुम बच्चों में भी वो ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि देह अभिमान बोध है। बाबा की याद में रहते नहीं, कहीं ना कहीं अटके पटके रहते हैं, तो देह अभिमान आ जाता है। और जब देह अभिमान आता है तो फिर बाप की याद नहीं रहती। सिर्फ और सिर्फ एक बाप की याद में 100% हो ना तो देह अभिमान खत्म हो जाए। और देही अभिमानी 100% हो तो बाप की याद भी नेचुरल आएगी। उसके लिए इतनी मेहनत नहीं लगेगी आपको। हाँ जी, आपने लौकिक में भी बच्चों को या किसी को भी याद करना हो तो मेहनत नहीं लगती है। सोचने लगे और घंटा 2 घंटा कब बीत गए पता ही नहीं पड़ा। पूछो क्या कर रहे थे? उनका ही चिंतन कर रहे थे। बीच में कोई नहीं आया याद करते हुए, कोई मित्र संबंधी उनको याद करते हुए बीच में नहीं आया। सिर्फ वही बच्चे याद आ रहे थे, बहुत याद आए और जर आंसू भी आए। फिर फोन उठाया, फोन मिल नहीं रहा था, फिर से लगाया, फिर बात हुई, फिर संतुष्टि हो। ठीक हो ना? तुम्हारी बड़ी याद आ रही। तो उससे सांत्वना मिल जाती। ठीक है, पता नहीं क्यों याद आ रही है। इधर उधर भी बोलते रहेंगे, पता नहीं आज क्यों याद आ रही है, क्यों याद आ रही है, क्यों याद आ रही है। और दूसरों को भी याद दिलाते रहेंगे। सारे किस्से उनके सुना डालेंगे। याद आ रही है तो किस्से भी याद आ गए। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अब कोई उनको कहे तुम नहीं याद नहीं कर रहे थे, ये तुम्हारी याद नहीं थी, तो कहेंगे और कौन सी याद होती है, याद ही तो थी ना। तो आत्मा को याद का तो पाठ पक्का है। अब याद किसको करना है ये बताना है उसको। किसको याद करना है, किसको याद नहीं करना है, ये आपने अपनी आत्मा को यानी कि खुद को, मन बुद्धि को ये समझाना है। जो उसके संस्कार अपना बनाना है ना, ये जो शक्तियाँ है। तो बाबा कहते हैं अभी ना वो ताकत आई नहीं है, अभी वो शक्ति आई नहीं। देह अभिमान बोध है। देही अभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए
बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। वह नॉलेजफुल पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मेरा भी पाठ है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान, वह थोड़ी वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब है, अभी आत्माएं तो सभी वानप्रस्थी है ना। हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को भी कोई जानते नहीं है। जैसे आत्मा को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, तो वानप्रस्थ अवस्था को नहीं जानते, निर्वाण धाम को नहीं जानते, परम धाम को नहीं जानते। समझे? ये तुम जानते हो, पर तुम्हारे में भी नंबर 1 है। समझे? आज की मुरली प्रमाण आत्मा, परमात्मा और घर, परम धाम, निर्वाण धाम, वानप्रस्थ अवस्था, वो नहीं जानते, तुम जानते हो, पर तुम्हारे में भी पक्के निश्चय बुद्धि बहुत कम है। इतनी शक्ति तुम्हारे में आई नहीं कि तुम्हारी एक ही ललकार से सबको पता पड़ जाए। क्यों नहीं आई है? क्योंकि देह अभिमान बहुत है। तुम खुद ही अपने आप को देही नहीं समझते, तो परम पिता परमात्मा की याद कहाँ से आएगी? तो देही अभिमानी बनना पड़े तो परमात्मा की याद आए, तो बाबा याद आए। समझे? आज की मुरली का ये भाव है जो बाबा बच्चों को समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे में भी वो शक्ति अभी नहीं आई है, वो ताकत नहीं है जो बाबा देखना चाहते हैं। क्यों नहीं आई है? तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में ये बातें हैं। देह अभिमान बोलते हैं। फिर से बाबा ने कहा देह अभिमान बहुत है। बाप को फॉलो नहीं करते हैं। माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते। बाप के संबंध को ही नहीं जानते। तुम ही घड़ी घड़ी भूल जाते हो। उनकी तो बात ही अलग है जो जानते ही नहीं है। तुम जो जानते हो वो ही भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तो माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो तुम उनको भूल जाते हो। वंडर है, वंडर है। माता पिता तो एक ही है। बाप कहते मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। ये है बड़ी गुह्य बातें। कई समझते हैं जगदम्बा माता है, परंतु नहीं, वह तो साकारी है ना। तो माता पिता गाते हो निराकार के लिए। ये सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। शुरू में ये बातें नहीं बतलाई। शुरू में तो माता पिता, ये माता ये पिता ऐसे कहा जाए। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाई जाती हैं। कोई भी बात ना समझा सको, अगर आप नहीं समझा सकोगे बाहर जाके तो बोलो बाबा ने अर्जुन सुनाया नहीं है, बाप से पूछेंगे। अभी तक बताया नहीं है, बाप से पूछेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, समझने वाले कोई समझे। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूंगा, बाबा मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया हूं। कई लिखते हैं ऐसे, बाबा को लेटर लिखते हैं बाबा मैं नहीं चल सकूंगा, मैं नहीं चल सकती, बस इतना सहन नहीं होता। कई बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं।
विकार में जाते तो पढ़ाई छूट जाती है। ये पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। ये पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी तो ग्रस्त धर्म को छोड़ भाग जाते हैं, वो है हठ योगी सन्यासी, और यह है राजयोग। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। यह बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया है। ये बात पूरी तरह से समझाने का अभी तक भी ढंग नहीं आया है। उन्हों का है हठयोग सन्यास। वह पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का सन्यास और वह है हद का सन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। ये बेहद का सन्यास बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठयोग कर्म सन्यास। ये बेहद का सन्यास बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठयोग कर्म सन्यास। तुम्हारा है राजयोग कर्म योग, जो भगवान ने सिखलाया है। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वह है हठयोग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भृगुटी में ही दिया जाता है। बिंदी का निशान भी भृगुटी में ही दिया जाता है और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे। भृगुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है। यह किसको पता ही नहीं है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ ढूंढा हुआ है। ये कितनी डीप बातें हैं। इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ ढूंढा हुआ है। ये कितनी डीप बातें कोई को समझाने नहीं आएंगी। रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। कहाँ पर? यहीं पर बाजू में ही तो आकर बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा आकर बोलती है हमने फलानी जगह जन्म लिया है, तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? क्या माथे में? उनमें अपनी भी आत्मा है ना। बाप कहते मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परम पिता परमात्मा कहते हैं। उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमः। ये किसने महिमा की? आत्मा सालिग्राम ने। तो जरूर वे अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः कहेंगे और उनको शिव परमात्माय नमः कहेंगे। तो शिव ऊंच ठहरा ना। ये बातें तुम समझ सकते हो। ये नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा ये हीरे जैसा जन्म है। आज विशेष बाबा का टेंशन। ये बातें तुम समझ सकते हो। ये बातें तुम ही जानते हो, क्योंकि ये तुम्हारा जन्म हीरे तुल्य है। देवताएं तो प्रालब्ध भोगते हैं। ये प्रालब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पालौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा से नहीं, उनमें रखना है। यही तो प्रैक्टिस करनी है। देखें इन्हें पर बुद्धि उधर जाए। वह बाप पढ़ाते हैं इस द्वारा। ये शरीर लोन लिया हुआ है। जिसका आत्मा का अभ्यास पक्का होगा ना, वही ये प्रैक्टिस अच्छी कर सकता है। जो अपने शरीर में अपनी आत्मा को देखता होगा, शरीर को नहीं देखता होगा, वही ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को देख पाएगा। वही जो ये कहेंगे, बाप दादा जो कहेंगे, वो सहज स्वीकार वही कर सकेगा जिसका आत्मा का पाठ अपना पक्का होगा। वही परमात्मा की बात को सुन पाएगा। क्योंकि अपने को भी शरीर समझ लेते हैं,
आत्मा समझते नहीं तो इधर परमात्मा को कैसे देख पाएंगे फिर? इसलिए देखना बुद्धि योग तुम्हारा इनके साथ नहीं होना चाहिए, बुद्धि योग वहां रखना है बाप के साथ। वह बाप पढ़ाते हैं, इस द्वारा यह शरीर लोन लिया हुआ है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है, सारी सृष्टि के अंदर कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, कितना बड़ा भारत का मेहमान है, कहाँ से आया हुआ है। उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। अमेरिका में जाएंगे, कहाँ से आए? इंडिया से आए हैं, या इंडिया में कोई आएगा अमेरिका से आए हैं, कहीं से भी आएगा तो कितनी इज्जत करते हैं। इन्हें बाजे गाजे सब एकदम, सड़कें भी एकदम साफ सुथरी कर देते हैं, जहाँ से उन्होंने गुजरना है वहाँ की एकदम सफाई हो जाती है। मिनिस्टर आ रहे हैं, और मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। यह गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतित को पावन बनाने आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।